Who are your secret admirer or secret admirers? Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Chero by Avni. And yes, आज मैं आप सबको बताऊंगी that आपका secret admirer या आपके secret admirers कौन है, आप उनको कैसे पहचान सकते हो. And yes, of course, some additional messages. So without any further ado, अब आपको files आएंगे. आप files को select करना, या फिर अगर आप files के थ्रू select नहीं कर सकते, आप description box में जाके अपने birth date से भी choose कर सकते हो. And yes, now I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, तो अब मैं कार्ड शफल करूँगी एंड आई विल टेल यू कि आपकी सीक्रेट एडमायरर कौन, आपको सीक्रेटली किसका क्रश है आपके ऊपर एंड कौन आप में इंटरेस्टेड है. ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट मी शफल द कार्ड्स. हु इज पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 सीक्रेट एडमायरर. Pile number 1 secret admirer. Okay, Ace of Swords, 3 of Swords. Who hurt you, bro? ये लाइन दिमाग में आ रही है मेरे. We have 5 of Swords. Then we have Page of Cups. पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एडमायरर की एनर्जी दिख रही है ना, दिस इज समवन हु यूज टू बी, इन पर्सन को ना अपनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपके अंदर दिखती है. एज इन जो चीज़ वो बनना चाहते हैं या फिर वो कभी किसी टाइम पे थे, ठीक है, वो अपनी पर्सनैलिटी आपके अंदर देखते हैं. पाइल नंबर 1, उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी ऐसी है कि उनको उसमें एक अट्रैक्शन फील होता है. पॉइंट नंबर 1. एंड ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. सो दिस पर्सन इज़ वन जिसका बेचारे का बुरी तरह दिल टूटा है. एंड यहाँ पे सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे वाद विवाद हो गए होंगे उनकी लाइफ में, जहाँ पे ही और शी इज़ लाइक कि बस यार अब और नहीं, मैं इतने ज़्यादा क्योस में जी सकता है, क्योस में रह सकती है, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में रह सकती है. तो वो वाली एनर्जी है. एंड दिस पर्सन वॉन्टेड अ चेंज, ठीक है. एंड आपकी एंट्री उनकी लाइफ में तब हुई है जब दिस पर्सन वॉज लुकिंग फॉर अ चेंज. एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक कि आपकी एनर्जी से ना उनको एक पता नहीं कैसा सा बट एक अलग से एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होता है. पॉइंट नंबर 1. एंड माइंड यू पाइल नंबर 1, दिस पर्सन फाइंड्स योर आईज एंड योर स्माइल पीसफुल. एंड जैसे हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स, ऐसे हम कहते हैं ना कि एक पर्सन उनको देख के यार बड़ा ही पीसफुल, बहुत ही प्यारा एंड रिलैक्स और रिलीफ महसूस हो रहा है. तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपके सीक्रेट एडमायरर में. एंड ये पर्सन के आपके ये पर्सन का क्रश आपके ऊपर इसलिए हुआ बिकॉज उनको आपकी आईज एंड आपकी स्माइल ना बहुत ही जेन्युइन और प्योर लगती है. यहाँ पे ही और शी इज़ लाइक कि वो आपको दूसरों से डिफरेंट समझते हैं. एंड वो वाली एनर्जी दिख रही है. प्लस विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इट इज़ लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप और वो जो पर्सन है, आप दोनों इकट्ठे आ जाओ, आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाओ, तो ऐसे उनको ऐसा लगता है कि मे बी ही और शी विल गेट मोर कॉन्फिडेंट. उनको ऐसा लगता है कि जो पर्सन जिनको आपके ऊपर क्रश है, दे विल गेट मोर कॉन्फिडेंट. वो एनर्जी दिख रही है. सो इट इज़ लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि आप एज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ देम बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करोगे. एंड जैसे होता है ना कि उनके रिलीफ मिलेगा उनको अपने हार्ट ब्रेक से, वो वाली एनर्जी दिख रही है. बट पॉइंट नंबर 1, आई हैव अनदर मैसेज फॉर यू एज वेल. 1 minute. Let me shuffle the cards and confirm the message. Pile number 1, secret admirer energy. We have 2 of cups, lovely. 6 of cups, tower. Then we have 8 of cups की energy. पाइल नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना कि एक जो आपको ना आपके ऊपर 2 लोगों को प्रॉपर, मतलब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि 2 लोगों को आपके ऊपर क्रश है. पाइल नंबर 1, 2 पीपल आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू. बट ये जो फर्स्ट पर्सन की एनर्जी है ना, ये पर्सन मोस्ट सॉर्ट ऑफली उनको अपने आप को अच्छा लगेगा अगर वो आपके साथ आए. उनको खुद को रिलीफ महसूस होगा. उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम बन गए हो. एंड आपके काइंड ऑफ जैसे होता है ना, आपके सपोर्ट से ही और शी कैन डू एनीथिंग, ठीक है. एंड यहाँ पे मुझे मोस्ट
सॉर्ट ऑफ ऐसे दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर, एक होता है ना कि हाँ, एक उनका पीछे एक रीज़न है, एक चीज़ है कि हाँ, उनको तभी आपको परस्यू करना है, बिकॉज़ ही और शी फील्स जैसे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि मोर सॉर्ट ऑफ वो उस वे में आपको देख रहे हैं जहाँ पे मतलब आपके थ्रू दे कैन गेट विंग्स, देखिए आपके थ्रू वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरह बेटर जी सकते हैं। तो वो आपको एक एज अ मीडियम देख रहे हैं, पाइल नंबर 1। एंड दूसरी एनर्जी जो दूसरे पर्सन की एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू, जेन्युइनली एडमायर्स यू, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन हैज अ चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ क्वालिटीज, एज इन यहाँ पे मेरे को ये एनर्जी नहीं दिख रही है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, नो इट इज नॉट, बट ये पर्सन ऐसे हैं जो कि आपकी रीसेंट लाइफ में, मतलब जैसे आप जो भी अभी प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हो, आई एम फीलिंग दैट कि पाइल नंबर 1 कि अभी आपके पास ना टाइम नहीं है अपनी आसपास ऑब्जर्वेशंस देखने का, एज इन टाइम नहीं है, एज इन कि मतलब आप अपनी लाइफ में अभी इतना बिजी हो, पीएचडी कर रहे हो, कॉलेज में हो, एग्जाम्स है, जॉब का इतना लोड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, बट आपके पास टाइम होता नहीं है। तो ऐसे है कि ये पर्सन ना आपके आसपास आपके बैकग्राउंड में है, पाइल नंबर 1, एंड ये आपको वहाँ से दूर से ही एडमायर करते रहते हैं। एंड विद द टावर कार्ड आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन का जो ये आपके सीक्रेट एडमायरर, ये जो सेकंड पर्सन है ना आपकी सीक्रेट एडमायरर, इनके बारे में आपको ज़्यादा जल्दी पता लगने वाला है, पाइल नंबर 1। इट इज़ बिकॉज ये पर्सन इससे पहले आपकी लाइफ से चले जाएं, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं होंगे आपको बोलने के लिए, इससे पहले वो आपकी लाइफ से चले जाएं, यूनिवर्स विल गिव यू अ साइन कि हाँ, ये पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आपको जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली केयर्स फॉर यू, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे टावर कार्ड शोज की पाइल नंबर 1 कि आपको इन सेकंड पर्सन के बारे में जो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड हैं, यू आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन, एंड यहाँ पे आपके थ्रू कुछ कम्युनिकेशन होगा जो कि इस पर्सन को सिक्योर फीलिंग देगा, एंड इन पर्सन को एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, एक मोटिवेशन देगा या फिर एक स्ट्रेंथ देगा आपको आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी ऐसे है जो कि आपको ना ऐसे फील करवाएगी कि येस, आई हैव मेट माई पर्सन, दिस इज द वन, काइंड ऑफ वाली एनर्जी, पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे इट इज़ लाइक अ लॉन्ग वे टू गो, आपको ये पर्सन के साथ ये एनर्जी आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। बट येस, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स इज लाइक कि उनको ऐसे है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में से चले ना जाए, क्योंकि चले गए एंड वापस लाना बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि घूम फिर के जिसने मिलना होता है वो मिल लेते हैं, बट वो बहुत घूमना फिरना हो जाएगा, एंड ये पर्सन की एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी, तो फिर ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ही लॉस्ट हो जाएंगे उसमें। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप दोनों इन रिलेशनशिप आते नहीं दिख रहे हो, बट येस आपकी लाइफ में एज अ बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छे, बट आपके पर्सन, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ऐसे बन जाएंगे जिनको आप अच्छी तरह जानते हो, एंड यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड जानने में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या सब चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आप दोनों रिलेशनशिप में जल्दी आ जाओ, तो वो नहीं चीज़ मुझे दिख रही है, बट येस यूनिवर्स इज लाइक कि वो इन पर्सन को आपकी लाइफ में से जाने से रोक देंगे, ठीक है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसे ना काइंड ऑफ रियलाइजेशन आ जाएगी, पाइल नंबर 1, क्योंकि अभी इन पर्सन के साथ एज पार्टनर्स इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट अगर वो पर्सन होंगे तभी जा पाओगे ना, लॉन्ग वे टू गो, अगर वो पर्सन ही सामने नहीं होंगे, सो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू मीट दिस पर्सन। मोर अबाउट योर सीक्रेट एडमायरर, पाइल नंबर 1। ओके, वेल सी कि आपको आपके सीक्रेट एडमायरर्स को आप में पसंद क्या है, पाइल नंबर 1। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, ओके, वी हैव एस ऑफ कॉइंस, लवली, one more card, pile number 1, what do their secret admirers like about pile number 1? We have king of wands, pile number 1, आपकी energy is so much काइंड ऑफ अट्रैक्टिव टू देम, ठीक है, 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, वी हैव एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी, एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक कि आपके जो एडमायरर्स हैं ना, काइंड ऑफ उनको ऐसे होता है कि कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है कि हाँ मैं ये ऑप्शन चूज़ कर लूँ एंड उनको आपसे बात करने को मिल जाए, काइंड ऑफ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, पाइल नंबर 1। इट इज़ लाइक दे फील एज इफ, जैसे मैंने कहा ना, ये फर्स्ट पर्सन तो आपको एज ऑप्शन देखते हैं, बट ये पर्सन भी अपनी एनर्जी आपसे हटा नहीं पाते हैं, बिकॉज ही इज़ लाइक कि पाइल नंबर 1, आप उनको अटेंशन नहीं देते हो, एंड उनको ऐसा लगता है कि आपसे अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है, एंड उनको ऐसा लगता है कि उनको जेन्युइनली सीरियस होना पड़ेगा अगर उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, पाइल नंबर 1। सो उनको आपके बारे में अट्रैक्टिव ये लगता है कि दैट यू आर सो हार्ड टू प्लीज़, एंड यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जितना आप हार्ड टू प्लीज़ हो उतना ही ज़्यादा टाइम उनको चाहिए, कि मतलब एक होता है ना कि कोई बात नहीं, बेशक आप हार्ड टू प्लीज़ हो, लेकिन वो भी ज़िद्दी हैं, वो भी आपको काइंड ऑफ कन्फेस करके रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रहेंगे, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द एस ऑफ कॉइंस आई फील दैट पाइल नंबर 1, जो दूसरी चीज़ आपके एडमायरर्स को आप में अट्रैक्ट करती है, इज़ दैट दे फील दैट यू आर टू काइंड,
ठीक है, टू काइंड की एनर्जी दिख रही है एंड उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई प्यारा इंसान नहीं है। दे एक्चुअली फील सो मच लाइक उनको ऐसा लगता है कि आपको देख के, आपसे बात करके ना उनको बहुत अच्छा लगेगा। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अनदर थिंग दैट योर दिस सीक्रेट एडमायरर लाइक्स अबाउट यू इज दैट दे फील काइंड ऑफ, जैसे एक होता है ना कि वाओ, वैसी वाली एनर्जी है। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से ना बहुत रिलायबल एनर्जी आती है। पाइल नंबर 1 एंड आई एम सीइंग दैट कि द वे यू कैरी योर सेल्फ एंड दूसरा द वे यू स्टैंड, मतलब उनको एक अलग सा ही एक मतलब क्या मैं कहूँ इसमें, ठीक है, एक अलग सी चीज़ से लगती है द वे यू स्टैंड। एंड जैसे ऐसे लगता है कि कुछ लोग बस खड़े हैं, ठीक है, एंड कई लोगों को ऐसे देख के लगता है कि इस पर्सन ना, ये ग्रुप में ये पर्सन खड़ा है एंड ये पर्सन अलग से स्टैंड आउट कर रहा है। पाइल नंबर 1 लाइक अगर हम ग्रुप में 3-4 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे उस पर्सन को, आपके सीक्रेट एडमायर को ऐसे लगता है आप अलग से स्टैंड आउट करते हो। पाइल नंबर 1 उनको आपके फेस में ना ऐसे लगता है कि आप काइंड ऑफ, आपका रेस्टिंग फेस ऐसा होता है कि प्लीज डोंट टॉक टू मी, सो एनीबडी डोंट टॉक टू मी, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। बट अदर देन दैट व्हेन यू टॉक टू समवन, जैसे मैंने कहा ना आईज और स्माइल की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, पाइल नंबर 1 ऐसे आपको दिखता है कि पाइल नंबर 1 आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, दे फील दैट यू हैव द मोस्ट जेन्युइन स्माइल, वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जेन्युइन का मतलब ये है कि दे फील दैट यू आर नॉट फेक, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड देन अगेन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट यू डोंट रियली पे अटेंशन, आप इन पर्सन को अटेंशन पे नहीं करते हो। पाइल नंबर 1 तो उनको एक काइंड ऑफ होता है ना हार्ड टू प्लीज काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो भी उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना उसी चीज़ में घुसी जा रहा है कि आपको कैसे अपनी तरफ, आपकी अटेंशन कैसे लाएं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट people really feel that what is your स्किन केयर रूटीन काइंड ऑफ थिंग, उनको आपकी स्किन बड़ी प्यारी लगती है। दे फील एज इफ दैट आप ब्लश बहुत ज़्यादा इजीली कर लेते हो एंड इवन इफ आप ब्लश करते नहीं हो, आप ब्लश लगाते हो, बीट मेल और फीमेल, ठीक है। पाइल नंबर 1 दे फील एज इफ कि आपकी ना स्किन बहुत ही प्यारी है एंड दे रियली फाइंड यू एज समवन जिसको ना मतलब पता है कि लाइफ में करना क्या है, मतलब दे फील एज इफ दैट यू आर समवन जिसको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। एंड अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ फिर आप पड़ ही जाओगे, फिर जब तक वो चीज़ खत्म नहीं होगी वो चीज़ आप उसके पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपके परसोना से, आपकी क्वालिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, इस ये वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी, तो आपकी क्वालिफिकेशंस भी आपके सीक्रेट एडमायर्स को बहुत अच्छी लगती है। दे रियली फाइंड यू क्वालिफाइड फॉर एवरीथिंग, उनको ऐसा लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो द वे यू स्पीक, दे फील एज इफ कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि किसी की अटेंशन पाने के लिए दे लूज टॉक, ठीक है, लूज टॉक करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि नहीं अच्छी लगती है, बट दे फील एज इफ कि आप सिर्फ काम से काम रखने वाले हो। पाइल नंबर 1 एंड किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी कि आप किसी को भी जाके इंप्रेस करने वाले में नहीं हो कि मेरे को आज उसको जाके इंप्रेस करना है, ये करना वो करना। दे फील एज इफ यू आर फार अवे फ्रॉम दिस। पाइल नंबर 1 उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे कोई आके बात करे ना करे। एंड जैसे होता है ना कि आपका ये नेचर, ये काइंड ऑफ किसी को अटेंशन देने वाला ना नेचर, पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे रियली फाइंड इट अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग अबाउट यू। पाइल नंबर 1 एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई फील दैट पाइल नंबर 1 यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है दैट योर सीक्रेट एडमायरर्स, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि एक जो ये पहले पर्सन है ना जो काइंड ऑफ वांट टू रिलाई ऑन यू, आपका साथ लेके वो आगे चलना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 दिस पर्सन हैज़ काइंड ऑफ, आपको ऐसा लगा भी होगा कि कुछ तो मतलब ऐसे होता है ना, कुछ एक एनर्जी आ रही है, कुछ तो एक इंट्यूशन हो रही है किसी पर्सन के बारे में, तो वो ये पर्सन होंगे जिनके बारे में आपको इंट्यूशन आ रही है। पाइल नंबर 1 कि मे बी दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू एंड यहाँ पे ये पर्सन बहुत ऑब्वियस करने की कोशिश करेंगे दैट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। यहाँ पे वो जाके आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे, बट अपने एक्शंस को इतना ऑब्वियस बना देंगे ना, एकदम कहें ना कि कोई दूसरा बंदा भी देख के बता दे कि हाँ दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे जैसे जानबूझ की काइंड ऑफ आपके साथ फ्लर्ट करना है या फिर जानबूझ की काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें करना जो आपने मांगी भी नहीं है या जो आपने करने को बोला भी नहीं है, बट दिस पर्सन इज लाइक कि उनको आपको इंप्रेस करना है, दे वांट टू शो यू दैट दे केयर, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस उन्होंने एक चीज़ करके देखी होगी बट दे डिडंट हैड गुड रिएक्शन फ्रॉम यू, आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। एंड देन अगेन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। पाइल नंबर 1
यहाँ पे इट इज़ लाइक दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू। पर्सन टू जो दो हैं वो तो बेचारे ना बैकग्राउंड में ही खुश होते रहते हैं कि हाँ पाइल नंबर वन की है, उनको आपकी जो अचीवमेंट्स है पाइल नंबर वन उसको लेके वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है, पाइल नंबर टू। बट दिस पर्सन इज़ लाइक कि अभी राइट टाइम नहीं है आपको परसू करने का, एंड उनको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हट ही जाना है। तो यूनिवर्स विल गिव यू साइन अबाउट दिस पर्सन नंबर टू पाइल नंबर वन। बट येस अबाउट दिस पर्सन नंबर वन पाइल नंबर वन, इट इज़ लाइक कि ये पर्सन बहुत सोचते हैं कि कैसे आपको परसू करा जाए, क्या करा जाए। एंड जब इंसान बहुत ज़्यादा सोच के बोलता है ना, हमें समझ में आ जाता है कि ये पर्सन बहुत रुक रुक के बोल रहा है, बहुत सोच सोच के बोल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे दैट आप इन पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड दूसरा, यू कैन आइडेंटिफाई दिस पर्सन एज जिस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लाइफ में सेटबैक्स मिले होंगे, एंड ये पर्सन अपने सेटबैक्स के बारे में आपसे बहुत ही ओवर शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस विल बी द पर्सन जो आप में सीक्रेटली काइंड ऑफ इंटरेस्टेड है, पाइल नंबर वन, वो चीज़ दिख रही है। एंड सेकंड ऑफ ऑल दिस पर्सन विल बी लाइक काइंड ऑफ वोकल अबाउट देयर हार्ट ब्रेक्स, मतलब ये पर्सन बहुत ही ओपन होंगे, सिर्फ आप ही को नहीं, सबको बड़े चढ़ा के अपने दुखड़ों के बारे में बताते होंगे, पाइल नंबर वन वो चीज़ है। एंड दिल बी लाइक कि आई ट्रस्ट यू, तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता रही हूँ, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड विद द पर्सन टू आई एम फीलिंग दैट दिस पर्सन रियली हैज़, मतलब उनके ना काइंड ऑफ कोई तो एक वो ऑर्नामेंट डालते हैं, बीट अ ब्रेसलेट, ब्रेसलेट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जो हमेशा डाल के रखते होंगे, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस योर पर्सन, दिस पर्सन नंबर टू रियली लाइक्स टू सिट लाइक दिस, लाइक ये वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे हाउ दिस गर्ल इज सिटिंग लाइक, तो ऐसे उनको बैठ के करके बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, पाइल नंबर वन। एंड आप, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप जल्दी ईजिली मेकआउट कर लोगे, पाइल नंबर वन, ये पर्सन नंबर टू कौन है। पर्सन नंबर वन को आप इतनी जल्दी इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, बट पाइल नंबर टू आप इस पर्सन को, पाइल नंबर वन आपके लिए, अगर पाइल नंबर टू में आपके पास टाइप एनर्जी है, यू कैन वॉच। एंड येस पाइल नंबर वन वो एनर्जी दिख रही है। एंड दिस पर्सन इज रियली अटैच्ड टू समथिंग, जहाँ पे इनके पेट्स भी हो सकते हैं, बी कैट और डॉग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं किसी चीज़ के साथ, पाइल नंबर वन, ये सेकंड पर्सन आपके। सो येस दिस इज ऑल्सो वे जो आप इनको मेकआउट कर सकते हो। एंड येस दिस पर्सन कुड हैव अ पर्स जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम से होगा, वो एनर्जी भी दिख रही है, पाइल नंबर वन। ये पर्सन नंबर टू के पास कोई एक पर्स ऐसा होगा जो उनके पास बहुत लंबे टाइम से होगा, एंड वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। एंड यहाँ पे उनको किसी जैसे होता है ना इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लाइफ, बीट द मदर और फादर या सिस्टर सिबलिंग, किसी ने भी ऐसे दिया होगा, पाइल नंबर वन वो एनर्जी दिख रही है। तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो दैट हु दिस पर्सन इज। एंड येस अगर आपको प्रॉपर स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए दैट हु दिस पर्सन इज एंड कैसे सब कुछ सब स्पेसिफिक डिटेल्स में, देन आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड येस दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर वन। I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And yes, please don't forget to hype my channel. And yes, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर टू, हाउ आर यू ऑल। ओके नाउ विल सी कि आपका सीक्रेट एडमायरर और सीक्रेट एडमायरर्स कौन है, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड येस फॉर सम एडिशनल मैसेजेस। सो माय डियर पाइल नंबर टू, लेट्स रेडी टू सी आपके सीक्रेट एडमायरर या सीक्रेट एडमायरर्स कौन हो सकते हैं, माय डियर पाइल नंबर टू। Pile number two, who has a crush on pile number two, who is pile number two's secret admirer, pile number two के secret admirer कौन है। We have two of pentacles, okay, who is pile number two's secret admirer। We have four of pentacles, secret admirer of pile number two। We have toxic witches, okay, we have six of cups, we have page of cups, then we have five of swords, one more card, pile number two's secret admirer, and then we have king of pentacles, pile number two, okay, and then we have at the end of the deck we have 10 of swords। सो पाइल नंबर टू, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको एडमायर कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट समवन जिसकी बहुत न्यू एनर्जी हो एंड न्यूली काइंड ऑफ आपका न्यूली बिल्ट आपके ऊपर किसी को क्रश हो। पाइल नंबर टू वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। इस पर्सन को मतलब एक काइंड ऑफ उनको ऐसा लगा कि यू वर समवन, जो ऐसे होते हैं ना जब कोई नहीं था तब आप था। एंड यहाँ पे इतना ड्रामेटिक वे नहीं, बट इट इज़ लाइक कि समवन
जिसको काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि जैसे होता है लाइफ में चीज़ें क्योटिक रही, बैलेंस नहीं रही, कभी भी कुछ ना कुछ होता ही रहता था, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। बट यू वर द वन, पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपने इन पर्सन को एज नॉर्मल ट्रीट करा। ठीक है, जैसे होता है कि अगर किसी के लाइफ में कुछ मिसहैप हो गया है तो लोग काइंड ऑफ फेक कंसर्न शो करने की कोशिश करते हैं, एंड दे लाइक ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट यू वर समवन जिसने इस पर्सन को मोर देन नॉर्मल ट्रीट करा। मतलब जहाँ पे इट इज़ लाइक इवन इफ यू वर नोइंग, यू आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ है, पाइल नंबर 2, बट यू वर लाइक कि ठीक है ना, लाइफ में तो होता ही रहता है, अब उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो फिर क्या ही होगा। एंड यू आर समवन जो किसी को कंफर्ट नहीं कर सकता। पाइल नंबर 2, आपको किसी के लिए कंफर्ट करना इज़ लाइक समथिंग कि आपसे नहीं होता। ठीक है, एंड ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपके पास ही ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे यू हैव टू कंफर्ट समबडी, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि दैट यू वर द समवन, पाइल नंबर 2, जहाँ पे आपने काइंड ऑफ ऐसे हम कहते हैं ना कि लाइक एक आपके बारे में एक चीज़ उनको ऐसे अच्छी लगी कि आपका वे उनके साथ आपका वे इस पर्सन को ट्रीट करने का वॉज टोटली नॉर्मल। एंड यहाँ पे इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो कोई उनको भी एज नॉर्मल ट्रीट कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज टोटली सीक्रेटिव अबाउट देयर पास्ट, किसी को नहीं पता उनके पास में क्या हुआ। एंड इट इज़ लाइक कि थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहा है कि बुली हुए हैं ये पर्सन। एंड वन थिंग ये एनर्जी आ रही है, दूसरे आ रहा है कि दे रियली लॉस समबडी रियल डियर टू देम, मतलब बहुत ही क्लोज थे ये पर्सन उनकी फैमिली में से, एंड उनके साथ बहुत क्लोज थे। एंड वो मेरे को ऐसे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि मे बी दे पास्ड अवे, या फिर उनका कॉन्टैक्ट नहीं है, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यू वर समवन, पाइल नंबर 2, यू वर लाइक कि ठीक है ना, नॉर्मल है एंड कॉमन है। तो मतलब यहाँ पे एक पर्सन बहुत अपने दुखड़ों में है, एंड आप कह रहे हो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। तो ये पर्सन को पहले तो बहुत वियर्ड लगे पाइल नंबर 2 कि आप बोल क्या रहे हो, आपको पता भी है बात की डेप्थ का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन को आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी, वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दैट ये पर्सन ना रेगुलर बेसिस पे आपसे कम्युनिकेट करते हैं, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक काइंड ऑफ जैसे आपको ना कभी कभी आपको ऐसे लगा भी होगा कि मे बी दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी, बट ये पर्सन उसी टाइम पे कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे दिस पर्सन डजंट वांट टू शो यू दैट दे आर एडमायरिंग यू। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं शो करना चाहते हैं। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को स्टेबल करने पे लगे हैं। दिस पर्सन इज लाइक कि बहुत टाइम है अभी, एंड ज़रूरी नहीं कि अभी मैं जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूँ, या ठीक है आपको काइंड ऑफ हिंट दे दूँ कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। तो जैसे जितना ज़्यादा डिसइंटरेस्ट कोई शो कर सकता है, तो ये पर्सन आप में शो करने वाले हैं। एंड पाइल नंबर 2, इट इज शोइंग मी दैट कि यहाँ पे यू नो दिस पर्सन इनसाइड आउट, बट आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से है कि आई नो आई वॉन्ट दिस पर्सन टू लाइक मी। एंड यहाँ पे आपको अभी भी डाउट्स हैं कि ये वही पर्सन है कि नहीं है, पाइल नंबर 2। तो आपकी ये जो पर्सन है वो आपके डाउट्स को बरकरार रखना चाहते हैं, इनको समझ में आ रहा है दैट इवन यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन देम, लेकिन यहाँ पे दे वॉन्ट टू कीप दैट लाइन। ठीक है, वहाँ पे अभी वो रखना चाहती है वो लाइन, बिकॉज ही और शी फील्स कि अभी ये टाइम नहीं सही है, एंड वहाँ पे अभी उनको अपनी लाइफ को और स्टेबल और बैलेंस करना है, बिकॉज दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड यहाँ पे वो ऐसे नहीं करना चाहते कि वो किसी जैसे होता है ना 2 चॉइसेस हैं कि ये चीज़ करो, चूज़ करो, या फिर आपको चूज़ करो, तो वो चॉइस नहीं बनाना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू मेक इट स्टेबल, ताकि वो चॉइस करनी ही ना पड़े। पाइल नंबर 2 उनको वो एनर्जी दिख रही है। एंड टॉक्सिक विचेस की एनर्जी ये दिख रही है कि दैट पाइल नंबर 2, आफ्टर दिस पर्सन हैड अ क्रश ऑन यू, ये पर्सन को ऐसे होता है कि आपके बारे में कोई लूज टॉक ना करें, आपके बारे में कोई गलत ना बोले, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बारे में कोई रूमर सुनने में आया होगा, कुछ भी आया होगा, तो जो बोल रहा है ना पाइल नंबर 2, इट इज़ फॉर श्योर कि ये पर्सन ज़रूर आपके जो पर्सन जिसको आपके ऊपर क्रश है, ये पर्सन जो आपको एडमायर करता है, ज़रूर उस पर्सन के साथ जाके लड़े होंगे, अच्छी तरह उनको सुनाया होगा, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे अगर आपने कन्फर्टेशन मांगी होगी तो ये पर्सन इतने चिल होंगे उसके बारे में कि आपको दिखाना कि इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसे दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है कि गिव एंड टेक, इसे 2 वो नहीं होता कि जो ऐसे आपने उनको बहुत ही काइंड ऑफ दिखाया कि हाँ इट इज़ कॉमन, कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बात भी होगी। तो वो काइंड ऑफ प्लेफुल एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की। एंड यस, आपके पर्सन की ना एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे जो ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आपको ना काइंड ऑफ किसी पर्सन का दिमाग में नेम आ रहा होगा,
इट इज़ काइंड ऑफ 50% प्रोबेबिलिटी चांस कि ये पर्सन वही है। वो क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन आप में टोटली इज़ लाइक कि मेरे को अपने बोर्ड्स पे अपना क्या कहते हैं ध्यान देना है, मुझे अपनी जॉब पे ध्यान देना है, जैसे भी आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो, पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन के पास हमेशा एक्सक्यूजेज होते हैं कि वाई दे कांट मीट यू, वाई दे कांट काइंड ऑफ रिप्लाई यू बैक, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो हर चीज़ का एक्सक्यूज़ होता है इस पर्सन के पास, तो वो एक्सक्यूज़ वो जानबूझ के बनाते हैं बिकॉज अभी उनको ऐसा लगता है कि दैट दिस इज नॉट द टाइम। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स एंड सी कि इस पर्सन को आपके बारे में पसंद क्या है। पाइल नंबर 2, व्हाट डज दिस पर्सन सीक्रेट एडमायर ऑफ पाइल नंबर 2 लाइक अबाउट पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की सीक्रेट एडमायर को क्या पसंद है। एंड यस पाइल नंबर 2 यू हैव वन एडमायरर, ज़्यादा नहीं है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड, we have 10 of pentacles एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पॉइंट नंबर 2, आपको ना काइंड ऑफ आप चीज़ें कर जाते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ कोई भी कर लेगा, ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, तो आप अपने आप को बड़ा ही ना ऐसे नीचे करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार ये तो बहुत कॉमन है, ये तो अगर सारी चीज़ें ये लोग ही कर सकते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता, बेशक मैं तैयारी भी कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ। तो आप काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने आप को नीचे रखते हो, थोड़ा अपने आप को ऐसे डीमीन करते हो। पॉइंट नंबर 2, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि थोड़ी देर आप डीमिन करोगे, फिर आप कहोगे छोड़ो, कौन है मेरे से आगे, मैं हूँ सबसे नंबर 1 दी बेस्ट, मैं हूँ, मेरे से आगे कौन हो सकता है, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। फाइल नंबर 2, तो वो काइंड ऑफ आपका ये पर्सनैलिटी, आपका जो मिनट में चीज़ें बदल जाती है ना, आपका मूड अभी आप सैड होगा, दूसरे टाइम पे आप गाने बजा के तेज तेज डांस कर रहे होगे, वो आपका मूड चेंज होता रहता है। फाइल नंबर 2, तो ये चीज़ आपके पर्सन को अच्छी लगती है कि आप लाइवली हो, आप बात को पकड़ के नहीं बैठ जाते कि हाँ यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, आपका मूड ऐसे आता रहता है। मुझे पाइल नंबर 2, आपको इतने ज़्यादा एंग्जियस थॉट्स आते हैं एकदम से कि आप बोलोगे कि यार अब क्या हो गया, नींद भी नहीं आ रही, खाना भी नहीं खाया जा रहा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। एंड तो उसके नेक्स्ट मोमेंट पे लाइक देखी जाएगी, वो देखा जाएगा क्या होगा। तो आपका ये काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ये काइंड ऑफ लाइफ पे टेक आपके ये जो सीक्रेट एडमायर उनको बहुत पसंद है। एंड दे रियली लाइक दैट फ्री फुलनेस, प्लेफुलनेस ऑफ यू। पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड द अदर थिंग दैट आई एम सीइंग दैट इज दैट पाइल नंबर, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ना, ये काइंड ऑफ आपका जो उन्होंने अपने फ़ोन में सेव करा होगा ना पाइल नंबर 2, वो कुछ ऐसा सा निकनेम रखा होगा जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद नाम, वो एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है। एंड दिस पर्सन रियली लाइक्स टू अनॉय यू। पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको ना ऐसे होगा कि जैसे हम कहते हैं ना टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप, तो वो आप दोनों के बीच में इक्वेशन होगी, बट आप इन पर्सन को अपना सेफ स्पेस मानते होगे। पाइल नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ में पर्सन नहीं है, सो पाइल नंबर 2, आपकी पर्सन में ये लाइफ आपकी लाइफ में ये पर्सन 1 ईयर के अंदर अंदर टोटली आ जाएंगे, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यू विल टोटली हैव सम पर्सन जिनके साथ आप ये इक्वेशन शेयर करोगे। एंड यहाँ पे ये पर्सन अभी अपने आप को इतना ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि बहुत थोड़ा अंदर अंदर से अंडर द रैप्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट येस ये पर्सन को एकदम से होगा कि नहीं, आई हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आपको पता हो कि येस दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। पाइल नंबर 2, एंड दिस पर्सन फाइंड्स कि अगर वो आपसे छुपा के रखेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, तो आपको नहीं पता लगने वाला। पाइल नंबर 2, दिस पर्सन जेन्युइनली फील्स कि वो जितना मर्जी आपसे छुपाने की कोशिश करे, वो आराम से छुपा लेंगे। एंड आप बिल्कुल भी उसको क्वेश्चन नहीं करोगे कि हाँ अच्छा ये पर्सन सच्ची में इंटरेस्टेड था, बिकॉज ये पर्सन इतनी ज़्यादा आपकी होप्स गिराने वाले ना। पाइल नंबर 2, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अदर देन दैट, 2 थिंग्स दैट आर कमिंग इन, जहाँ पे जो आपको आपकी सीक्रेट एडमायर को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है, इज लाइक कि उनको ना आपका वे ऑफ काइंड ऑफ यूजिंग योर हैंड्स एज इन, मतलब आपके हैंड्स उनको बहुत ही प्यारे लगते होंगे। पाइल नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आपको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी करा होगा प्लेफुल वे में, बट आपने अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे काइंड ऑफ सोचो कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लोग हाथों पे आपके बहुत कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, बट ये पर्सन कुछ अलग वे में आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे। पाइल नंबर 2, आपके हैंड्स पे, दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स योर हैंड्स। उनको ऐसा लगता है कि आपके हैंड्स बहुत ही क्यूट हैं। एंड जैसे होता है ना कि मतलब उनको इट इज़ लाइक देयर फैंटेसी, और इट इज़ लाइक समथिंग जो उनको बहुत ही प्यारा लगता है आपके हैंड्स, द वे यू काइंड ऑफ कीप योर हैंड्स, योर नेल्स। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अपने नेल्स को पेंट करना अच्छा लगता है, नेल पेंट, नेल आर्ट जो भी है, सो दिस पर्सन रियली लाइक्स। एंड वो उस चीज़ के बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आप उनको अपनी पिक्चर भेजोगे, ठीक है, या फिर वो ऐसे होप करते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा कैन यू आप ये डिज़ाइन करवा सकते हो, या फिर वो ऐसे सोचे कि यू नो आपको अपनी नेल्स की फ़ोटो भेजे, वो एनर्जी दिख रही है। लाइक मेल और फीमेल की एनर्जी, आप उनको भेजोगे वो आपको भेजे, वो एनर्जी दिख रही है मुझे। पाइल नंबर 2, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि एक आप दोनों के बीच में एक इक्वेशन रही होगी
जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा धूप है, सो आप लोगों को कहीं न कहीं थोड़े टाइम के लिए इकट्ठे खड़े रहना पड़ा होगा, जैसे किसी चीज़ का वेट करते हुए एंड एकदम से बारिश होने लगी या एकदम से मौसम बदल गया। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि थोड़ा-थोड़ा इंटरप्शन आना, कि इस पर्सन ने ना ट्राई करा था अपनी फीलिंग्स तो नहीं मैं कहूँगी, बट येस थोड़ा-सा आपको दिखाने के लिए कि हाँ, वो आप में इंटरेस्टेड है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे इस पर्सन ने ट्राई ज़रूर करा था। सी यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है आप, हाँ, वेदर थोड़ा-सा ख़राब दिख रहा है एंड यहाँ पे इस पर्सन का मूड भी ख़राब है। तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि इस पर्सन के अंदर जैसे थोड़ा सा वो उनका मूड ख़राब था एंड वो बहुत लो फील कर रहे थे एंड उन्होंने एकदम से आपको देखा। तो दे रियली वांटेड टू टॉक टू यू एंड उनको आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे। यहाँ पे प्रॉपर आई लव यू वाला कन्फेशन नहीं, बट ये थोड़ा-सा कि उसमें आपको ऐसे पता लग गया कि हाँ, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बट दे हेल्ड बैक। उनको ऐसे लगा कि अगर उन्होंने अभी आपको ये चीज़ें बता दी तो काम खराब हो सकता है एंड मे बी आप दोनों के बीच में, उनको ऐसा लगा कि आप दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस आ जाएगी, थोड़ा सा एम्बैरस हो जाओगे एक दूसरे को देखने में। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। सो ये पर्सन हेल्ड बैक हुए एंड दे डिडंट टॉक टू यू अबाउट इट। एंड यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 2 ऐसे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे टू हियर अ कन्फेशन फ्रॉम समबडी। तो वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 एंड यस दिस पर्सन कैन बी। यहाँ पे अगर आप इन पर्सन को आइडेंटिफाई कैसे करो, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि दिस पर्सन लाइक्स टू काइंड ऑफ, जैसे होता है ना कि एक हुडी डाल ली, एक जैसे बहुत ही ओवरसाइज टीज डाल ली, वो एनर्जी दिख रही है। जैसे यहाँ पे ना पर्सन अपने आप को काइंड ऑफ इतना सिक्योर नहीं फील करते हैं कि वो बहुत ही काइंड ऑफ प्रॉपर अपनी फिटिंग वाले क्लोथ्स डालें या फिर कुछ ऐसे। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। तो वो थोड़ा सा खुला खुला डालने की कोशिश करते हैं एंड ही और शी रियली लाइक्स व्हेन यू ड्रेस अप। पाइल नंबर 2 तो वो कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, बट वो बड़े टेढ़े वे में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो एनर्जी दिख रही है। एंड इन पर्सन को कैंडल्स का बहुत शौक होने वाला है। लाइक दिस पर्सन लव्स लाइट्स, कैमरा ओके यस, हाँ कैमरा। उनको ना जैसे कैमरा या फिर जैसे दूसरी चीज़ों की लाइट्स की फ़ोटो खींचना, जैसे बहुत ही इल्यूमिनेटिंग थिंग्स की फ़ोटो खींचना आपके जो सीक्रेट एडमायरर उनको बहुत पसंद है। एंड मैं ये उसमें हैरान नहीं होंगी कि अगर उनका एक प्रॉपर एक ऐसा चैनल भी होगा, कोई इंस्टाग्राम पेज भी होगा रिलेटेड टू दीज, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। उनको सीनरी की फ़ोटोज़ लेना बहुत अच्छा लगता होगा। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यस अगर हम कोई और मैसेज देखें आपके सीक्रेट एडमायरर के थ्रू कि वो क्या हो सकता है। पहले मैं तो आई एम सीइंग दैट कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ना, इन द नियर फ्यूचर वो आपको कुछ हैंड रैप्ड चीज़ जो उन्होंने खुद से अपने हैंड से बनाई हो, एंड यहाँ पे मुझे एक छोटी चीज़ दिख रही है जो कि आप रोज़ कैरी कर सकते हो अपने साथ में। तो वो एनर्जी दिख रही है कि वो कुछ ऐसा सा आपको बना के दे सकते हैं, लाइक अ विश काइंड ऑफ थिंग, कि आप उसको यूज़ करो। वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि दिस पर्सन विल हैव दिस काइंड ऑफ विश कि आप उनको वो चीज़ यूज़ करो। सो कुछ भी हैंडमेड ये पर्सन आपको दे सकते हैं बना के, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे उन्होंने, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक अपनी इंटेंशन की बहुत ही मन से एंड बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाई होगी। सॉरी। एंड यहाँ पे एंड ये पर्सन को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन आ रही होगी कि ये पर्सन आपको चीज़ दे ना दे, एकदम से काइंड ऑफ आई कप्ड, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पे साइन दिख रहा है कि ये पर्सन ने बहुत ही कंटेम्पलेट करा होगा कि दूँ कि ना दूँ, बट उन्होंने ऐसे देखा होगा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, दे देते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा, बट यहाँ पे पर्सन आपको ज़रूर देना चाहते थे। तो वो चीज़ मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आपको अपने बर्थडे पे भी कोई इससे हैंडमेड गिफ्ट मिले एंड यहाँ पे कोई बहुत ही हेजिटेशन के बाद कोई चीज़ दे, तो आप समझ जाना कि येस दिस इज़ दैट पर्सन। वो एनर्जी दिख रही है। बट येस पाइल नंबर 2 ये पर्सन थोड़े ऐसे है कि वो छुपाना चाहें आपसे कि वो आपको लाइक करते हैं, वो इजीली छुपा सकते हैं। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है इस पर्सन को आइडेंटिफाई करना। एंड यस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में से कोई पर्सन नहीं है, देन माइंड मी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में एक 1 ईयर में यू विल फाइंड अ पर्सन लाइक दिस, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। यस एंड यस अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। ऑन माई इंस्टाग्राम ID आप मेरे को मैसेज कर सकते हो @by_avni। एंड यस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यस प्लीज़ चैनल को हाइप भी करना। एंड यस प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज रेजोनेट्स एंड लीव इट डजंट। बाय माय लवली सोल्स। राधे राधे, टेक केयर।